डियर स्टूडेंट, हमारे आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और साथ में हम एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। मैं आपको इस न्यूमेरिकल का एक सेक्शन करवाऊंगा, एक आपके लिए मैं छोड़ दूंगा जो आपको करना है, और हमारे लाइव क्लासेस में हम उस बी पार्ट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? ओके, चलिए ज़रा देखते हैं एक बार हमारे पास में क्या कह दिया क्वेश्चन में। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, प्लेस कर दिया है एक्सिस कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये मेरे पास में कनकेव मिरर है, ये रहा मेरे पास में कनकेव मिरर, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर एंड ए ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ये इस ऑब्जेक्ट का जो एंड ए है ये है 30 सेंटीमीटर यहाँ से। चलो ये 30 सेंटीमीटर। मिरर की फोकल लेंथ आपको दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। मिरर का नेचर जो है वो कनकेव, ओके, कनकेव मिरर है, नेगेटिव फोकल लेंथ होगी, हमें पता है। ओके, अब हमसे क्या पूछ लिया, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज इफ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ सोचो, अगर मेरे पास में ये यहाँ पर एक मिरर है, इसके सामने मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रख देता हूँ, मान लो ए और ये बी। समझने के लिए मैं एक छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए कैसे, लेट अस सपोज ये ए मेरा सी पे बन रहा है, सी पॉइंट पे, कर्वेचर पे। अब अगर मेरा ए मेरा सी पर है तो ए की इमेज जो है वो भी सी के ऊपर ही बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी विल फॉर्म एन इमेज ऑन द सी। पर बी मेरा बियॉन्ड सी है तो इसकी इमेज मेरी कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, यहाँ पर बी डैश। अब ये जो मेरे पास में इमेज बनी है, मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, एल पूछना है। ठीक है ना? सेम यही बात यहाँ पर कही गई है कि इस ए बी की जो भी इमेज बनेगी, मान लीजिए मैं कह देता हूँ आपको कि इसकी इमेज बन गई यहाँ पर, लेट अस सपोज ये है 10 20, तो बिटवीन सी एंड एफ ही बनेगी, तो ये यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास में इसकी इमेज बन गई है। ठीक है ना? तो मैं मान लेता हूँ कि ये इमेज ए डैश बी डैश है। आपको इस इमेज की लेंथ निकालनी है। अब हम कैसे निकाल सकते हैं? हम एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन सा कर लेते हैं कि इस पॉइंट ए के ऊपर मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने बी पे रख दिया। अब इस ए की इमेज जहाँ बनेगी, जैसे यहाँ बनी, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, इस ए की इमेज यहाँ बनी और बी पे जो पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा था उसकी इमेज यहाँ बनी। अब इनके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की इमेज इन्हीं के बीच में बनेगी। तो मैं काम कर सकता हूँ, मुझे लेंथ निकालनी है, मैं ए की निकाल लूँ कि ए कितना दूर है, मैं बी निकाल लूँ कितना दूर है, दोनों को मैं घटा दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, क्योंकि सारी इमेज मेरी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही बन रही हैं। यही दोनों पॉइंट्स मेरी बाउंड्री हैं, कंस्ट्रेन हैं। चलो ज़रा सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। अब ए जो है मेरा वो 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो ए की जो हाँ भी इमेज बनेगी मैं उसको मान लेता हूँ कि वो V1 है, ए मेरा U1 है और ये कितना है 30 सेंटीमीटर पर। इसकी जो इमेज बनेगी V1 आएगी। मैं अपना मिरर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो मेरे पास में यहाँ से 1/v1 क्या आ जाएगी, 1/f माइनस 1/u1। तो 1/v1 आ जाएगा, देखो 1/f, f कितना आ गया 10, कनकेव मिरर है, नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन, साइन कन्वेंशन रख रहा हूँ मैं, माइनस u1 कितना है 30, लेफ्ट में होगा तो -30, तो -30। ओके, यह आ जाएगा 1/v1 इज इक्वल्स टू -1/10 प्लस 1/30। 30 आ गया एलसीएम, 10 2 जा सॉरी यहाँ से देखते हैं अभी एक बार, 30 आ गया एलसीएम, 10 3 जा प्लस में 1, सोल्व करेंगे तो -2/30 कम्स आउट टू बी v1 इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। तो मुझे पता लग गया कि मेरे A1 की इमेज कहाँ बनेगी। मेरे A1 की इमेज जो है इसके पोल से 15 सेंटीमीटर पर बनेगी। अभी चलो ज़रा मैं B की इमेज देखता हूँ कहाँ बनेगी। चलो ठीक है, B। अब देखिए इस मिरर से मेरा B कितनी दूर है, 30 सेंटीमीटर पर तो ये है। पहले पार्ट के लिए इसकी लेंथ कितनी दे दी, 5, तो ये है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 हो गया। तो B की वैल्यू कितनी होगी, टोटल यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 सेंटीमीटर। मैं इसको U2 मान लेता हूँ और इसकी इमेज जहाँ पर भी बनेगी वो मेरा क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। चलो ज़रा देखते हैं। तो 1/v2 प्लस 1/u2 इज इक्वल्स टू 1/f। भाई मिरर तो सेम है, फोकल लेंथ विल बी सेम, तो 1/v2 इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u2।
अब यहाँ से 1/v2 क्या आ जाएगा, 1/f। अब 1/f की अगर मैं बात करता हूँ तो 1/f कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और v2 कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। यहाँ से आई थिंक 70 हमारा एलसीएम आ जाएगा, -7 हो जाएगा +2 हो जाएगा, कम्स आउट टू बी -5/70। ये 1/v2 आ जाएगा, और यहाँ से v2 की वैल्यू -70/5 हो जाएगी, और आई थिंक सॉरी 5 1 जा और 5 4 जा आ जाएगा, तो -14 सेंटीमीटर। अब देखो, अब यहाँ पर देखते हैं, ए डैश जो था मेरा वो आया है 15 सेंटीमीटर पे, नेगेटिव का मतलब इसी तरफ, ओके। और जो मेरा बी डैश था वो मेरा कितना आया है 14 सेंटीमीटर पे, नेगेटिव का मतलब सेम डायरेक्शन में आए दोनों। तो मुझे तो इसकी लेंथ चाहिए थी। अब मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ तुम्हें ताकि समझ में आ जाए। देखो कि ये मेरा था कनकेव मिरर, यहाँ पर मेरा आ गया मान लीजिए ए डैश या A1 जो भी मानना चाहो, यहाँ पर आ गया मान लीजिए मेरा बी डैश या B1 जो भी आप मानना चाहो। तो ये मेरी इमेज की लेंथ आ गई, ठीक है ना। अब जो ए डैश है, मैंने जो V1 निकाला था मेरा, तो ए डैश मेरा कितने पे निकल करके आया था 15 सेंटीमीटर पे, नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट साइड ही, ये रहा 15 सेंटीमीटर। और जो मेरा बी डैश है वो कितने पर निकल करके आया था, वो आया था 14 सेंटीमीटर पे, नेगेटिव का मतलब इसी साइड। तो मेरी जो ये लेंथ है, ये लेंथ कितनी होगी, तो मेरी ये लेंथ आ जाएगी 15 - 14, तो लेंथ मेरी कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मेरी अगर आपसे पूछा जाए कि इमेज की लेंथ कितनी आई, तो पहले केस के लिए आपके पास में जो इमेज है इसकी लेंथ आ गई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपके पास में दूसरा केस है, इफ़ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 1 mm, तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है आपके पास में 1 mm। 1 mm के लिए आपको बताना है, तो देखिए 1 mm की अगर मैं बात करूं तो ये आपको अपने आप सोल्व करना है, और इसका आंसर जो है हम अपनी लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसको सोल्व करके सबके हाथ में इसका आंसर होना चाहिए। हम लाइव क्लासेस में देखेंगे कि इसका आंसर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक और बात आती है निकल करके, और वो ये आती है कि अगर हमसे मैग्नीफिकेशन पूछ लिया जाए तो क्या होगा। देखिए मैग्नीफिकेशन का एक टाइप मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है ना, वो है लीनियर मैग्नीफिकेशन। दूसरा टाइप के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा, वो है एरियल, या इसको हम सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन दो तरह का होता है हमारे पास में, एक तो होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल। सुपरफिशियल तो एक ही होता है, सुपरफिशियल ही बोलते हैं। देखिए ट्रांसवर्स वाला हम पढ़ चुके हैं मैग्नीफिकेशन, जिसमें हम बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। लॉन्गिट्यूडिनल वाला मैं आपको आज पढ़ा देता हूं, जिसमें हम बात करते हैं लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में अगर आपसे लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाता, तो देखिए लेंथ ऑफ इमेज कितनी आ गई आपकी 1 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। तो लॉन्गिट्यूडिनल जो है मैग्नीफिकेशन क्या हो जाता है 1/5 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। एक होता है एरियल मैग्नीफिकेशन, जिसमें क्या कहेंगे हम एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका एरियल मैग्नीफिकेशन। एरियल मैग्नीफिकेशन का भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, चलो उस एग्जांपल को भी हम लाइव क्लासेस में ही देख लेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।